इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन पढ़ ली, जो कि मैंने आपके सामने 2 तरीकों से इंस्टॉल किया था, ऑफलाइन और ऑनलाइन। उसके बाद कुछ तरीके हमने मिस किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल के हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे जब हम वो चीज़ें यूज़ भी करेंगे। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स की तरफ। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद और बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके सामने आती है वो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप में वो मेन चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, देन ही आपको समझ लगेगी कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप को जब हम यूज़ करते हैं तो बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा वो लास्ट में देखें। तो जब हम वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उस बूटस्ट्रैप में आप देख सकेंगे कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें बटन्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, अलर्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस बार्स होती हैं, कोलैप्स होते हैं, लिस्ट होती है और फ्लेक्स बॉक्स होते हैं, ब्ला ब्ला। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अलर्ट में कंपोनेंट्स आ गए, अलर्ट्स आ गए। अब ये देखें, सबसे पहले कंपोनेंट्स में, अच्छा इन कंपोनेंट्स को आप 2 चीज़ों से देख सकते हो। इसकी स्लाइड्स मैंने दोबारा इसी वजह से नहीं बनाई बिकॉज हमने इसको प्रैक्टिकली लेके चलना है, हमने रट्टा नहीं लगाना। हमने एक एक चीज़ को यूज़ करना है और उसको प्रिंट करके देखना है। अब देखिए, ये कंपोनेंट्स कुछ आपको यहाँ भी मिल जाएंगे हमारे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, ठीक है, और W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे, और आपको ये वाले कंपोनेंट्स यहाँ भी मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम getbootstrap.com से पढ़ें, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं तो आप देखेंगे कि अलर्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये अलर्ट बने बनाए मिल रहे हैं, जो कि आपको देख रहे होंगे। लॉगिन नहीं हुआ तो अलर्ट आ गया, साइन इन नहीं हुआ तो अलर्ट आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी मैनुअल में इसके अंदर प्रिंट कर लेता हूँ इसको ऐसे करके। तो देखते हैं कि ये बाय रन होता है कि नहीं होता, ठीक है। मैनुअल वाली जो ये देखिए, ये हमारे पास रन हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद अच्छी लुक देने के लिए ना, मैं इसके अंदर एक कंटेनर लगा लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि इनकी विड्थ वगैरह क्या होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था बाय यूजिंग पेंट। अब हम उसका प्रैक्टिकल करने लगे हैं, ठीक है। कंटेनर में यूज़ किया, अब मैं इसके अंदर ये यूज़ कर रहा हूँ दिस वन। आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास जो इस वक्त आ रहे हैं अलर्ट्स, वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। देखिए, ये सिंपल अलर्ट है, ये सेकेंडरी अलर्ट है, ये सक्सेस अलर्ट है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो अलर्ट है, लाइट अलर्ट है और डार्क अलर्ट है, ठीक है। ये कुछ अलर्ट्स हैं जो कि मेरे पास आ रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो नए हैं उनको पता नहीं होगा। ये देखिएगा दिस वन, ऐसे मैंने इसको सेव कर दिया एंड ये देखिए मेरे पास ये एक ही अलर्ट शो हो रहा है। अब मैं इसके साथ अलर्ट का कलर अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। मैं इसको डेंजर यूज़ करना चाहता हूँ, डेंजर यूज़ कर लूँ। मैं इन्फो यूज़ करना चाहता हूँ, इंडो लिखा गया सॉरी, इन्फो यूज़ करना चाहता हूँ, इन्फो यूज़ कर लूँ। मैं वार्निंग यूज़ करना चाहता हूँ, वार्निंग यूज़ कर लूँ। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फर्दर मौजूद हैं बूटस्ट्रैप में, हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया अलर्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ों का कुछ मजीद प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ये मैंने अलर्ट्स देख लिए हैं क्या होता है। उसको हम छोटी छोटी चीज़ों का मजीद प्रैक्टिकल करेंगे। बूटस्ट्रैप के बाद आ जाते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स का हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेबसाइट बनाते वक्त ही प्रैक्टिकल कर लेंगे। बूटस्ट्रैप जो है ना करते वक्त, ये होगा हमारे पास होम के बाद लाइब्रेरी मतलब कि ये एक पाथ शो हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली होता है हमारी वेबसाइट के अंदर ब्रेड किसी भी वेबसाइट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई वेबसाइट मेरे जहन में आ रही है और उसको यूज़ करते हुए हम इसको किस तरह, ये यूज़ करते हुए हम वेबसाइट को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे दिस वन। अब ये देखिए हमें ब्रेड क्रम्स शो हो रहे हैं। ब्रेड क्रम्स मैं इसमें से कोई 2-3 रिमूव कर लेता हूँ, 2-3 मैं इसके मैं ब्रेड क्रम्स रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। आप देखेंगे कि मेरे पास ब्रेड क्रम्स आ गए हैं, ये जो मुझे चाहिए थे। अब हम इसका प्रैक्टिकल किसी वेबसाइट में देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी वेबसाइट्स में हम इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। दिस वन, कोई वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट जो मेरे जहन में आ रही हो, wp-york.com। एक ज़माने में तो ये ओपन होती थी, अब मुझे नहीं पता इसका, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर ब्रेड क्रम्स यूज़ हुए हैं, लेकिन देख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ हमारे सामने आ गई, वर्डप्रेस का फोटो थीम, जिसका कोर्स ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। फोटो थीम, वर्डप्रेस का फोटो थीम अगर हम देखते हैं ना यहाँ थीम फॉरेस्ट पे, तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। और बल्कि हम इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रैक्टिकली बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट्स का फोटो खुल रहा है।
तब तक हम आगे वाले भी देख लेते हैं कि हमारे पास अगला कंपोनेंट कौन सा है। आगे पास हमारे पास आ जाते हैं बटन्स आ जाते हैं, बटन्स के ग्रुप्स आ जाते हैं, कार्ड्स आ जाते हैं। इन चीज़ों को भी हमने देखना है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स जो कि हैं पाथ्स यूज़ हो रहे हैं। जब तक ये खुलते हैं हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास बटन्स। बटन्स मैंने आपको बताया था कि बटन्स 5-7 कलर्स के इस वक्त मौजूद हैं बूटस्ट्रैप में। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। बटन है, ये मेरे पास एक बटन का कोड हम उठा लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक बटन का कोड उठाता हूँ और यहाँ से मैं लेबल लगाता हूँ बटन्स का, ठीक है। और बटन्स का लेबल लगाने के बाद ये देखिए, ये प्राइमरी बटन है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा ये बटन ये आ गया मेरे पास प्राइमरी बटन में। ये BR का टैग लगा देता हूँ ताकि हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाए। अगर ये प्राइमरी के बजाय मैं डेंजर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं डेंजर यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं इसके बजाय इन्फो यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इन्फो यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि डेंजर, इन्फो, वार्निंग, ये सारे वो कलर्स हैं जो बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। इसके अलावा अगर आप कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ इट बाय यूजिंग योर ओन कस्टम CSS। वो इनलाइन भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल CSS भी हो सकती है, वो इंटरनल CSS भी हो सकती है। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल CSS का आपको नहीं पता तो लाजमी HTML CSS का कोर्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। कोर्स देखिए और कोशिश कीजिए कि मेरा ही देखिए ताकि बूटस्ट्रैप का कोर्स भी आपको मेरे ही अल्फाज में आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। HTML CSS का कोर्स हमारा वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वेबसाइट पर भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बटन ग्रुप की, ठीक है। बटन ग्रुप कौन से होते हैं? ये देखिए हमारे पास कुछ आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे ना टैब मौजूद होते हैं, ठीक है। हम इसको बटन ग्रुप्स की बजाय इसको हम टैब्स का नाम दे देते हैं। अब देखिए होगा बूट्स जो हमें वेबसाइट में हमारे पास टैब्स मौजूद होते हैं। कुछ मेन चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। ज़्यादा हमने डीपली नहीं जाना बिकॉज हमने प्रैक्टिकली भी इन्हीं चीज़ों का करना है। आपने देखा होगा कि आपको टैब्स नज़र आ जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये टैब्स आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे। अगर आप देखें तो ये देखिए दिस वन, ये टैब्स आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पर नज़र आ जाएंगे। अगर आप वेबसाइट यूज़ करने वाले बंदे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें यूज़ करने वाले बंदे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं किन टाइप के टैब्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो ये वाले बटन ग्रुप्स हैं। अच्छा, उसके बारे में हम इसका मज़ीद देखते हैं। बटन ग्रुप्स के बाद आ जाती है बारी कार्ड की। कार्ड देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ मैं लेबल लगा लेता हूँ कार्ड का पहले ही। लेबल के बारे में अगर आपको नहीं पता है देन अगेन गो एंड लर्न HTML CSS। 1 घंटे में आपको समझ आ जाएगी मेरे 1 घंटे वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कार्ड ये वाला यूज़ नहीं करता बिकॉज हमारे पास इस वक्त इमेज मौजूद नहीं है। ज़्यादा डीपली मुझे नहीं जाना क्योंकि प्रैक्टिकल हमने सारे कोर्स में यही करना है। तो ये कार्ड है, ठीक है। कार्ड का कोई कलर नहीं होता, डिफ़ॉल्ट पे हम खुद ही सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS अगर हम करना चाहें तो। ये देखिएगा ये मेरे पास कार्ड्स मौजूद, कार्ड एक आ गया मौजूद। अब एक आपको एक मज़ीद मज़े की बात बताता चलूँ कि जब हम इसको कार्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, आप देखिएगा वेबसाइट में लुक ख़राब नहीं हो रही, कहीं स्क्रॉल नहीं आ रहा, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है ना वो नहीं आ रहा हमारे पास। और रिस्पॉन्सिवनेस हमारी तभी ख़राब होती है जब मोस्टली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है। उसके बाद ये स्लाइडर्स हैं, ठीक है। स्लाइडर्स हैं, कोलैप्स हैं। कोलैप्स मतलब ड्रॉप डाउन, ये हिडन चीज़ें यूज़ हो जाती हैं हमारी और इट पर, ठीक है। ये कोलैप्स हैं, ये कोलैप्स हैं। ये देखिए ये हम डायरेक्टली यूज़ तो नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ ये चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करते हुए बना सकते हैं। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करने वाली चीज़ ये बन जाएगी, लेकिन खाली कॉपी एंड पेस्ट खेल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसके बाद बारी आ जाती है कोलैप्स की। कोलैप्स क्या है? ये देखिए ऑन क्लिक मैंने किया, ये चीज़ हमारी शो, दिस वन हाइड हो गई, शो हो गई, हाइड हो गई। होता यूँ है कि ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती है। अगर आपने टूगल नहीं पढ़ा जावास्क्रिप्ट बेस्ड में, जावास्क्रिप्ट के कोर्स में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन पहले हमें बूटस्ट्रैप पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है बारी ड्रॉप डाउन्स की। ड्रॉप डाउन्स की तरफ देखते चलें तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे आपको ड्रॉप डाउन्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करके लेबल लिख देता हूँ यहाँ ड्रॉप डाउन्स का, ठीक है। ड्रॉप डाउन्स का लेबल लगाने के बाद वेब्स पर, ठीक है, दिस वन आप ये देखेंगे कि यहाँ मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया है, देखिएगा दिस वन मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बारी आ जाती है हमारे पास ड्रॉप डाउन्स की। ड्रॉप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, फॉर्म्स की तरफ। अब फॉर्म्स भी हैं जो कि हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे, अभी इस वक्त हम जस्ट एक सिंपली देख रहे हैं इसको, ठीक है। अब बारी आ जाती है फॉर्म्स की। फॉर्म्स आपके सामने इस वक्त मौजूद है, बने बनाए फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म कंट्रोल यहाँ एक मेन क्लास होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म्स के बाद इनपुट ग्रुप्स हैं कि इनपुट में, अब फॉर्म्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इनपुट होती है और इनपुट के साथ आइकन्स लगे होते हैं और उसके बाद अब चेकबॉक्स होते हैं, रेडियोस होते हैं। तो ये चीज़ें हम इनपुट ग्रुप्स में देखेंगे कि हम किस टाइप के
फॉर्म बनाना चाहें, छोटे फॉर्म बनाना चाहें, मोटे फॉर्म बनाना चाहें, वो सारे के सारे बूटस्ट्रैप में बन जाएंगे। उसके बाद आ जाती है जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है बूटस्ट्रैप में, क्योंकि ये हमने कोड करके बनाना होता है हर चीज़, तो हर चीज़ हमारे हाथ में। जंबोट्रॉन क्या होता है? जंबोट्रॉन, अगर हम सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम, ठीक है। जंबोट्रॉन क्या होता है? जंबोट्रॉन में यहाँ से कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिएगा जंबोट्रॉन क्या जादू करेगा। दिस वन, ये मेरे पास एक बॉक्स ऑलरेडी बना बनाया आ गया, उसके अंदर हेडिंग लगी है, उसके अंदर पैराग्राफ लगा है, उसके अंदर बटन लगा है। इनके ग्रिल्स बनाने के लिए हम जंबोट्रॉन कार्ड्स के बजाय यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम मेन चीज़ एक और पढ़ लेते हैं, जिसे नेविगेशन बार कहते हैं, जो कि हमारा अगला वाला टॉपिक है। नेविगेशन बार आपको यहाँ बनी बनाई मिल जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिकली हम इस नेविगेशन बार को लाजमी बनाएंगे, दिस वन। और अगर हम इसको थोड़ी सी एक व्यू देना चाहें, थोड़ा सा इसको व्यू देना चाहें, यहाँ मैं हेडर लगाता हूँ, हेडर के अंदर मैं ये नेविगेशन बार का कोड प्लेस कर देता हूँ। आप ये देखिएगा जादू क्या होता है। ये देखें नेविगेशन बार, मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की और मेरी नेविगेशन बार बन गई है, ठीक है। ये मेरे पास नेविगेशन बार बन गई है, मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, नेविगेशन बार बन गई। इसके अंदर हमें लिंक्स चेंज करने पड़ेंगे, अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं BR लगा रहा हूँ बनाम सूरज, यहाँ CSS यूज़ होनी चाहिए, हम यूज़ कर रहे हैं जिस सिंपली इसका जो है ना मुआयना करें हम बूटस्ट्रैप का। उसके बाद पेजिनेशन जो हैं, पेजिनेशन आपने देखा होगा बहुत सारी पोस्ट हो जाए तो नीचे नंबरिंग शो होने लग जाती है 1 2 3 4 5 6। ये भी आपको यहाँ बनी बनाई मिल जाती हैं, आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा आप कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पॉपअवर्स होते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पॉपअवर्स बताया था, अब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए क्लिक टू टूगल, टूगल मैंने बताया ऑन क्लिक हाइड, ऑन क्लिक शो, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉपअवर्स आ गया। उसके बाद पॉपअवर्स के बाद प्रोग्रेस बार्स होती हैं, जो कि आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये देखिए ये पॉपअप है जो है ना, प्रोग्रेस बार्स होती हैं, जो आपने देखा होगा कि वो शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसका प्रैक्टिकल आगे करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।